एक समय की बात है। एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोग के घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया। राजा ने ऐलान कराया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में दिया जाए। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वह एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी सेब उठाकर ले जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही हैं? तभी एक लंबी लंबी पूंछ वाला मोटा तगड़ा जवान आकर वहां बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, लाइए एक घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा खुश हो गया और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जा। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया। घर गया और फिर थोड़ी देर में दरबार में वापस लौटा आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ आदमी, वापस क्यों आ गए हो? जवान ने कहा, महाराज, घरवाली कहती है काला रंग अशुभ होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप प्लीज़ मुझे काले घोड़े की जगह सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा, बेटा ये घोड़ा रख और सेब लेकर जा। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने कहा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोला, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन आवार अनाज या सोने की मोहर रख दिए होते तो लोग कुछ दिन खा सकते थे, ये जेवर बनवा सकते थे। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, इसलिए महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसीलिए वही रखा। इस पर महामंत्री ने तपाक से कहा, महाराज, आपके लिए भी एक सेब काट दूं क्या? राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, एक सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आज आधी रात को ही क्यों पूछे? महामंत्री ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा, अभी जाओ और पूछो ताकि सच्चाई का पता चले। तभी राजा ने महामंत्री की बात काटकर कहा, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले जाएंगे या मैं घर में छुड़वा दूं? एक समय की बात है। एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोग के घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया। राजा ने ऐलान कराया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में दिया जाए। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वह एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी सेब उठाकर ले जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही हैं? तभी एक लंबी लंबी पूंछ वाला मोटा तगड़ा जवान आकर वहां बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, लाइए एक घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा खुश हो गया और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जा। जवान काला घोड़ा लेकर रवाना हो गया। घर गया और फिर थोड़ी देर में दरबार में वापस लौटा आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ आदमी, वापस क्यों आ गए हो? जवान ने कहा, महाराज, घरवाली कहती है काला रंग अशुभ होता है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है, तो आप प्लीज़ मुझे काले घोड़े की जगह सफ़ेद घोड़ा दे दीजिए। राजा ने कहा,
बेटा ये घोड़ा रख और सेब लेकर जा। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया। लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाज़ा खटखटाया। राजा ने कहा, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोला, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा, इसकी जगह एक मन आवार अनाज या सोने की मोहर रख दिए होते तो लोग कुछ दिन खा सकते थे, ये जेवर बनवा सकते थे। राजा ने कहा कि मुझे तो इनाम में यही रखना था, इसलिए महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वहीं रखा। इस पर महामंत्री ने तपाक से कहा, महाराज, आपके लिए भी एक सेब काट दूं क्या? राजा को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, एक सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, तो आज आधी रात को ही क्यों पूछे? महामंत्री ने कहा कि मेरी धर्मपत्नी ने कहा, अभी जाओ और पूछो ताकि सच्चाई का पता चले। तभी राजा ने महामंत्री की बात काटकर कहा, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले जाएंगे या मैं घर में छुड़वा दूं? एक समय की बात है, एक राजा की इच्छा यह जानने की हुई कि राज्य के लोग के घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। इसके लिए उसने एक सर्वे कराया। राजा ने ऐलान कराया कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में दिया जाए। जिसके घर में पत्नी की सरकार हो वह एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी सेब उठाकर ले जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी सेब वाले ही हैं? तभी एक लंबी लंबी पूंछ वाला मोटा तगड़ा जवान आकर वहां बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा हुक्म चलता है, लाइए एक घोड़ा मुझे दे दीजिए। राजा खुश हो गया।